से बेंच पर है बेटा, अब टूट रहा है। अभिमन्यु की अनदेखी पर पिता का छलका दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इस पूरे दौरे में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को लगातार नजरअंदाज किया गया। जी हम बात करें अभिमन्यु ईश्वरन की। भारत की टेस्ट टीम में चयनित होने के बावजूद उन्हें एक भी मैच में खेलने को मौका नहीं मिला और इस फैसले से उनके पिता ईश्वरन बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा पिछले 3 वर्षों से लगातार बेंच पर बैठा है और अब उसकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। तो रंगनाथन ईश्वरन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका बेटा टेस्ट डेब्यू का इंतजार करते करते अब मानसिक रूप से थक चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से ही अभिमन्यु के संपर्क में है और महसूस कर सकते हैं कि वह डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक खिलाड़ी का मुख्य काम रन बनाना होता है और अभिमन्यु ने वह बखूबी किया है। और ये बात कहना जायज़ भी है कि कोई बच्चा लगातार 3 साल से बेंच पर बैठा हुआ, इसके बावजूद कि वो एक कड़ी मेहनत करके रन बनाया है, फिर भी उसको मौका नहीं दिया गया, तो किसी भी पिता का जो है वो दर्द छलकेगा ही। तो पिता ने बताया कि अभिमन्यु ने घरेलू टूर्नामेंट जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में लगातार रन बनाए हैं। उन्होंने पिछले 1 साल में करीब 864 रन बनाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक मजबूत आंकड़ा है। इसके बावजूद चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नज़रअंदाज किया है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब करुण नायर को पिछले 8 साल बाद मौका दिया जा सकता, तो फिर उनके बेटे को क्यों नहीं। बात ये जो है वो सही भी है, क्योंकि करुण नायर को मौका दिया गया, वो एक लंबे समय से टीम से बाहर थे, उनको मौका दिया गया उनको, और फिर उनका जो बल्ला था वो बोल भी नहीं रहा था। इस बार उनका बल्ला बोला है 5वें सीरीज में, जब उन्हें मौका दिया गया, लगातार मौका दिया गया उन्हें, और फिर 5वें सीरीज में दिया गया तो उन्होंने 8 शतक जड़ा। तो ये मौका क्या ईश्वरन को देना चाहिए था? उनके पिता का जो सवाल है वो सही है। तो अभिमन्यु के पिता ने विशेष रूप से करुण नायर के चयन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नायर ने ना तो दिलीप ट्रॉफी खेले और ना ही ईरानी ट्रॉफी, लेकिन फिर भी उन्हें 5वें टेस्ट में मौका दिया, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। इसके विपरीत अभिमन्यु पिछले कुछ सीजन से लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने चयन समिति की नीतियों पर भी नाराजगी जताई और इसे दोहरे मापदंड करार दिया। तो एक और अहम मुद्दा जो उनके पिता ने उठाया वह था आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीम में चयन। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह अलग टेस्ट क्रिकेट का अलग प्रारूप है और इसका चयन रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जैसे प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, न कि आईपीएल में की गई बल्लेबाजी पर। उन्होंने यह चिंता जताया कि कुछ खिलाड़ी केवल T20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, टेस्ट टीम में उन्हें जगह मिल जाते हैं और जगह बना भी लेते हैं, जबकि असली मेहनती खिलाड़ी को मौका ही नहीं दिया जाता। तो इस पूरे मामले पे अभिमन्यु ईश्वरन के पिता ने कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि एक युवा कप्तान और एक नया कोच शायद इस बार चयन में नया करेगा और अभिमन्यु को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट को दिखाना चाहिए और उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो वाकई में घरेलू स्तर पर खुद को साबित कर चुके हैं। तो इस पूरे मामले में अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी जो वर्ष से लगातार मेहनत कर रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उन्हें मौका नहीं मिलते तो यह साफ उनके आत्मविश्वास को थोड़ा है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं कि उनके पिता की चिंता केवल एक पिता की नहीं बल्कि वह उस खिलाड़ी की आवाज़ है, मतलब उस खिलाड़ी की आवाज़ है जो बिना किसी गलती के सालों तक बेंच पर बैठा रहता है। यह समय है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को अपने चयन पर सोचना होगा, पूर्ण विचार करना चाहिए क्या कि कोई T20 में अच्छा खेलता है उस बेसिस पे उसको चयन करना चाहिए टीम में, टेस्ट टीम में, या कोई अच्छा घरेलू क्रिकेट खेलता है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी खेलता है, उस बेसिस पे करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि जो ईश्वरन के पिता ने सवाल उठाया है क्या वह सही है गलती? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।